हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट। बहुत दिन से लोग ये बोल रहे थे कि सर यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट के बारे में बताइए और यहाँ पर मार्केट में क्यों फॉलिंग देखने को मिल रहा है। और अभी ये कंटिन्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 मंथ से प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे वन बाई वन। और गाइस एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग वन बाई वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने ये जो इंडिकेटर लगाया हुआ है, हमारा फेवरेट इंडिकेटर है 9 और 22। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है कि जो मार्केट अगर अपसाइड रहेगा तो यहाँ से एक क्रॉस होता है, क्रॉस होने के बाद प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि जो येलो कलर की लाइन है वो ऊपर की तरफ है और ग्रीन वाली लाइन नीचे की। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइनिंग की थोड़ी सी चेंजेस है, बट यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं लगा देता हूँ, ये वाला देखो। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से एक ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस में एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को भी मिल रहा है। जो लोग भी इस रिट्रेसमेंट पे खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं 686 पे, जैसे कि अगर इसको देखा जाए तो 1 फरवरी 2025 को प्राइस यहाँ पर कहाँ पे थी, इस वाले लेवल पे थी। ठीक है, 2025 में प्राइस कहाँ पे थी, 3 मार्च 2025। ये इसका लेवल था, हमारा 700 का लेवल था। ठीक है, 700 का एक इंपॉर्टेंट जोन था। प्राइस यहाँ पर रिट्रेस हुआ और रिट्रेस होने के बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया ऊपर की साइड में, और ये लास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ कब गया, कितना तक गया है इसको भी देख लेते हैं अपन। ये वाला लमसम अगर देखा जाए तो 1240 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर 1240 तक मार्केट गया है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर 700 से 800, 8, 9, 10, 500 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया था वो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया, और मुनाफा जिसने भी कमाया उसने एग्जिट जैसे ही किया प्राइस नीचे की तरफ आने लगा। ठीक है, और नीचे ऐसा नहीं है कि प्राइस अभी नीचे ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है हमारा। सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये वाला जो इम्पोर्टेंट जो जोन है हमारा ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। प्राइस यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, और एक हमारा इंडिकेटर भी बता रहा है कि प्राइस यहाँ से आ चुका है सपोर्ट जोन पे, और लोग यहाँ पर बाई भी कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे में अगर वॉल्यूम को भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ते हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर में एक, नीचे में हमारा सपोर्ट हो गया और ऊपर में हम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस और नीचे में हमारा सपोर्ट है। ठीक है, हमारा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन भी लग गया। अब इसके बाद हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी, पहले एक बार फिर से मंथली पे मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ से समझा दूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लाइन अभी है, अभी ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रीवियस जो पिछला जो मंथ बीता, अभी ये भी हमारी कौन सी चली, अगस्त चली है ना। तो जुलाई मंथ का जो कैंडल था, क्या जुलाई मंथ की कैंडल से अगस्त वाली कैंडल ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? अगर ऊपर है तो बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर नीचे की तरफ है तो सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग ये देखो कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि बायर यहाँ पर एक्टिव है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि बायर यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि इसको क्लियर व्यू समझ में आए। तो ये हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वीकली टाइम फ्रेम चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आज है सैटरडे, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये है आज सैटरडे, और सैटरडे के दिन मार्केट बंद रहता है, फ्राइडे तक ही मार्केट चलता है, आपको पता ही होगा। अब मंडे के दिन जो मार्केट खुलेगा, तो अब हमें ये देखना है कि जो वीकली वाली जो कैंडल ये हमारी बनी है ना, बड़ी सी कैंडल, क्या इसका ये हाई क्रॉस करता है कि नहीं करता है। अगर हाई क्रॉस नहीं करता है तो हमें यहाँ पर अभी कोई भी मूवमेंट, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट कब करनी है, जब प्राइस 1116, आप लोग इस जोन को याद रखना। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो, 1116 से 1125, आई थिंक मतलब 1125 के जब ऊपर प्राइस निकलेगी ना, तो हमें यहाँ पर बाई करने के बारे में सोचना है। क्योंकि ये वीकली जो हमारी कैंडल है ना, ये जब ये वाली नई वाली जो मंडे के दिन जो कैंडल बनने शुरू होगी, अगर ये इसको ऊपर की तरफ जाएगी तभी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, वरना अगर इसी ये वाला ब्लैक जो लाइन हमने खींचा हुआ दोनों, अगर प्राइस अगर इन्हीं दोनों रेंज के बीच में अगर फंस गया ना, तो प्राइस ना तो बायर के कंट्रोल में रहेगा ना तो सेलर के कंट्रोल में रहेगा, मार्केट यहाँ पर पूरा का पूरा साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस 1125 के ऊपर क्लोजिंग देती है, यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हमारा मार्केट ओपनिंग होगा डेली वाला टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पर 1125 के अगर ऊपर क्लोजिंग आता है, ठीक है, मार्केट में
अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नोट आउट भी कर देता हूँ ताकि आपको एक समझ में आए ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला जैसे ही 1125 का जोन जैसे ही मार्केट पार करेगा, जैसे जैसे ही इसको मार्केट क्रॉस करेगा ना, बहुत ही एक तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। 1125 का जोन हमारा जो है, अगर जैसे ही मार्केट अगर इसके ऊपर एक कैंडल कोई भी बनती है और यहाँ पर कैंडल क्लोज भी करती है, कैंडल बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल का यहाँ पर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल अगर क्लोज नहीं होती है तो हमें यहाँ पर कोई भी बाई नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैंडल क्लोज करेगी हमें यहाँ पर बाई करना, बाई करने के बाद प्राइस सीधे ऊपर की तरफ जा सकती है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार प्राइस कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, अगर इसके ऊपर अगर डेली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। 1215 तक जा सकता है। मतलब हमें अगर 1125 के हम लोग आसपास खरीदते हैं, एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला लॉन्ग पोजीशन। हमें यहाँ से अगर कितना पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अगर प्राइस अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करती है डेली टाइम फ्रेम पे, पहली कैंडल अगर डेली वाली टाइम फ्रेम पे, डेली सिंगल कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है 1125 के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1228 तक जा सकता है। मतलब टोटल हमारे पास 108 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। 9.5% का मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। और गाइस, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ और आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और रिस्क आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में रिस्क होता है और आपको थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा रिवॉर्ड, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी अगर ट्रेड प्लान करते हो तो उसमें 5 पॉइंट का रिस्क लो और 10 पॉइंट का रिवार्ड लो, ठीक है। यही तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट का हम लोग रिस्क ले रहे हैं, 5 पॉइंट का रिवार्ड लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताया उस लेवल को आप लोग ध्यान में रखना, और उस पर अगर मार्केट अगर वहाँ पर रिएक्शन देता है तो आप लोग अपना यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग पहले से अगर बाई करके रखे हुए हैं तो उनके लिए यही मैं सलाह दूंगा कि यहाँ से आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी एग्जिट ना करें, ठीक है। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ कि प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, ठीक है। अगर वीकली में भी अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है ना तो बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो वो यहाँ से एग्जिट ना करें, और जो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं इंट्राडे में तो वो यहाँ से बाई कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म में वो बिल्कुल भी अपना पैसा ना निकाले इसमें से, और यहाँ से मार्केट हो सकता है कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी हमारा मेन जो टारगेट है वो 1228 का, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा। 1125 पे खरीदना है और 1228 से यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 108 पॉइंट का मोमेंटम है तो मैं इसको कैप्चर करना ज़्यादा जरूरी समझता हूँ, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। धन्यवाद।